नमस्कार भाइयों और बहनों, आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। आज भी हमारे देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके सिर पर अभी तक पक्की छत नहीं है। बरसात के दिनों में कच्चे मकान टपकते हैं, गर्मी में दीवारें तपती हैं और सर्दी में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए यह योजना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ने अब तक करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। पर अफसोस की बात यह है कि बहुत से पात्र लोग आज भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि जब आपके आसपास के लोग इस योजना से पक्के मकान का लाभ उठा चुके हैं तो आप अब तक वंचित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सही तरीके से आवेदन नहीं किया या दस्तावेजों में गलती रह गई? बहुत से लोग दलालों के चक्कर में फंसकर अपने पैसे तक गंवा बैठते हैं। लेकिन आपको यह बात अच्छे से समझनी होगी कि यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें किसी को भी 1 रुपया तक देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का साफ निर्देश है कि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा और कोई भी बीच का व्यक्ति इसका फायदा नहीं उठा सकता। आज हम आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे ताकि आप भी बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ ले सकें। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को ध्यान से सुनें और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको हर वह बात बताई जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। और हाँ, एक विनती यह भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी सही और भरोसेमंद जानकारी मिलती रहे तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती हैं कि सरकार यह पैसा बाद में वापस लेगी, लेकिन सच यह है कि अब तक सरकार ने ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया है। अगर भविष्य में कोई आधिकारिक सूचना आती है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सही प्रक्रिया पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 3,50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में 3 किस्तों में पहुंचती है। सबसे पहले जब आप आवेदन करते हैं उसके लगभग 20 दिन बाद अधिकारी आपके घर पर आकर निरीक्षण करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जमीन आपके नाम पर है और आप वास्तव में मकान बनाने के पात्र हैं। अगर सब कुछ सही पाया गया तो पहली किस्त आपके खाते में आ जाएगी। इस पहली किस्त से आप घर का आधार यानी पिलर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारी दोबारा जांच करने आते हैं और तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करते हैं। जांच में सब सही होने पर दूसरी किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपए आपके खाते में भेजे जाते हैं। इस रकम से आप घर की छत और ढांचा पूरा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी किस्त के रूप में फिर से 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह अंतिम किस्त होती है जिससे आप शौचालय, बाथरूम, किचन, प्लास्टर और बाकी काम पूरे कर सकते हैं। मकान पूरा बन जाने के बाद अधिकारी अंतिम बार निरीक्षण करेंगे और उसके बाद आपके घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगाया जाएगा। यह इस बात का प्रमाण होगा कि आपने योजना का लाभ पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, और वह है दस्तावेज। आवेदन के लिए कुछ बुनियादी कागजात जरूरी हैं जिन्हें सही तरीके से जमा करना होता है। इनमें आपका और परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन का कागज या हाउस टैक्स की रसीद, बैंक पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर शामिल है। ये सभी दस्तावेज सही और पूरे होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें कोई भी गलती रह गई तो आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है और पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि आप धैर्य और सही प्रक्रिया का पालन करें। रोजाना हजारों लोगों के खाते में यह पैसा पहुंच रहा है। ऐसे में यह सोचना बिल्कुल गलत है कि सरकार पैसा रोक रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर योग्य परिवार तक यह मदद पहुंचे। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही जानकारी जुटाकर आवेदन करें और समय पर दस्तावेज जमा करें। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित और पक्का घर बने तो इस अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए। यह योजना आपके जीवन को बदल सकती है। और एक बार फिर याद दिला दूं, इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को दलाली के नाम पर पैसा मत दीजिए। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर साझा कीजिए, ताकि हर गरीब और हर पात्र परिवार तक यह सूचना पहुंचे और वे भी अपने सपनों का घर बना सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और योजनाओं की पूरी जानकारी मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूं और अगली बार फिर से नई जानकारी और नई खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी।